गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम रसखान के सवैये देखेंगे। पहले वीडियो में हमने रसखान के सवैये में से दो सवैये देखे थे। अब हम आगे वाले दो सवैये देखेंगे, जिसमें श्री कृष्ण की मुरली की मंद ध्वनि और उसकी मुस्कान के ऊपर गोपियां मोहित होती है। ये श्री कृष्ण की इस मंद ध्वनि और उसकी मुस्कान के ऊपर मोहित जो गोपियां हैं वह एक दूसरे से बातें करती है। उसमें से एक गोपी अपने दूसरी गोपियों से क्या कहती है वह हम देखेंगे। वह कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारी संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधारन, धरी अधरा न धरूंगी। सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ में है, आप देखेंगे मोर पखा। मोर पखा का मतलब क्या है? मोर के पंख जो रहते हैं उससे बना हुआ मुकुट। सिर मतलब माथे पर। रखियो मतलब रखना। कुंज की माल, कुंज की माला क्या है? कुंज यह मोतियों के समान एक फल है, जिस फलों से माला बनाई जाती है। उस माला को गरे पहरूंगी। गरे मतलब गले में, पहनूंगी मतलब पहरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र में धारण करूंगी। ले लकुटी, लकुटी मतलब लकड़ी को धारण करके। वन गोधन, वन मतलब वन में एक गोधन की तरह, मतलब जो ग्वाले गायों को चराने के लिए जाते हैं ग्वारिन की तरह, तो उस तरह मैं भी उनके संग फिरूंगी, मतलब उनके साथ मैं भी फिरूंगी। यहाँ पे जो गोपियां हैं वह श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। वह श्री कृष्ण से कहना चाहती है कि मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। ये जो गोपियां हैं वो एक दूसरे से बातें करती है, और उनमें से एक गोपियां जो है वो गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की तरह मैं अपने सिर पर मुकुट धारण करूंगी। जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वैसा मुकुट मैं भी अपने सिर पर धारण करूंगी। श्री कृष्ण जिस तरह से पीले पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से मैं भी पीले वस्त्र धारण करूंगी। और श्री कृष्ण जिस तरह से गले में कुंज की माला डालते हैं, ठीक उसी तरह से कुंज की माला मैं भी अपने गले में पहनूंगी। पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण को जो जो पसंद है वह सब मैं श्री कृष्ण के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारी संग फिरूंगी। मतलब श्री कृष्ण की तरह मोर का मुकुट धारण करके गले में कुंज की माला मैं भी डालूंगी। श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण कर गायों के पीछे लाठी लेकर मैं भी वनवर फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहाँ पे भाव तो वो ही मोरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब उसी की तरह वेशभूषा करना, और करूंगी मतलब वेशभूषा करके उसी की तरह रहूंगी। यहाँ पे गोपियां जो है वो गोपियां दूसरे गोपी से कह रही हैं कि मेरे श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, उस श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है सब कुछ मैं उनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। वो जिनको जो पसंद है वो सारे प्रकार के सोंग, उन प्रकार के सारे वेश में बदलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हे सखी, या मुरली मुरलीधर की अधारन, धरी अधरा न धरूंगी। मुरली मतलब श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो अधारण धरी। अधारण, अधारण का मतलब है अपने होठों पर। अधरा मतलब होठ पर। न धरूंगी, न धरूंगी मतलब धारण नहीं करूंगी। मतलब श्री कृष्ण के ये जो सखियां हैं, ये सखियां क्या कहती है कि हे सखी, कृष्ण की तरह चाहे तो मैं अपने सिर पर मोर का मुकुट पहनूंगी, कुंज की माला भी गले में डालूंगी, पीले वस्त्र धारण करके गायों के पीछे पीछे लकड़ी लेकर मैं भी जाऊंगी। श्री कृष्ण को, मेरे श्री कृष्ण को जो जो पसंद है वह सब सॉन्ग मैं उनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हे सखी, मैं कृष्ण की उस मुरली को, श्री कृष्ण की वो जो मुरली है उस मुरली को मैं अपने ओठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो श्री कृष्ण की मुरली है, इस श्री कृष्ण की मुरली से वे ईर्ष्या करती है, क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली हमेशा श्री कृष्ण के ओठों पर लगी हुई रहती है, जिसके कारण श्री कृष्ण हमेशा हमसे दूर रहते हैं। इस कारण गोपियां कहती है, अपनी विवशता प्रकट करते हैं। वो कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण हमेशा अपने ओठों पर लगाते हैं, उस मुरली को मैं कभी भी अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। श्री कृष्ण जो भी पहराव करते हैं, मोर का मुकुट पहनते हैं तो मैं मोर का मुकुट पहनने के लिए तैयार हूँ।
कुंज की माला गले में डालते हैं तो मैं कुंज की माला भी गले में डालने के लिए तैयार हूँ। पीले वस्त्र धारण करके काठी को हाथ में लेकर वन में गायों के पीछे पीछे गायों को चराने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो बांसुरी हम सबको श्री कृष्ण से दूर रखती है, उस बांसुरी को मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अब आगे हम देखते हैं अपनी तीसरी चौथे नंबर का सवैया। कान दे उंगरी रबी हो। क्या कहती है? काननी दे अंगुली रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काली कोहू कितन समझिए। माई रीवा मुख की ये मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कानिनी, कानिनी मतलब कान में, दे मतलब देकर, रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मुरली की धुनी, धुनी मतलब मंद मंद जो ध्वनि बजती है श्री कृष्ण की, वो मंद ध्वनि। मोहिनी तानन सो रस खानी, तानन मतलब तानों से। अटा, अटा का मतलब है अट्टालिका, ऊंचा ऊंचा महल। गोधन गेहे तो गेहे, गोधन मतलब वही हम हमेशा देखते हैं, गोधन मतलब गाय को चराने वाले जो भी है। गेहे तो गेहे, गेहे तो गेहे मतलब, अब गेहे तो गेहे का मतलब है गाएंगे। यहाँ पे जो अपने रसखान जी है वो कहते हैं, वो गोपियों के द्वारा माध्यम से कहना चाहते हैं, कानिन दे उंगरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। मतलब श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित गोपिया कहती है कि जब भी श्री कृष्ण की मंद ध्वनि, ये मंद मुरली की जो मधुर स्वर है, जब भी वो मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी। क्यों? क्योंकि कानों में उंगली ये इसलिए गोपियां डालेगी क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली से पहले से ही वो ईर्षा करती है, और ये मुरली बजने के बाद जो भी मंद ध्वनि बाहर निकलती है उससे वह विवश हो जाती है, जिस कारण वह श्री कृष्ण के पास दौड़ के चली जाती है। इस कारण ये जो गोपियां हैं वह कहती है कि श्री कृष्ण जब भी अपनी मुरली बजाएंगे तब हम अपने कानों में उंगली डाल देंगे, ताकि हम उससे बेअसर हो जाएं, ताकि हम श्री कृष्ण की जो मंद ध्वनि है मुरली की वो हमारे कानों तक ना पहुंच सके। कानों में उंगली डाल दूंगी क्योंकि वह ध्वनि हमारे कानों तक ना पहुंच सके। साथ में वो कहते हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। ऊंची ऊंची महलों पर, अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहे। अगर वो ऊपर चढ़कर कितने भी वो गोधन गाते रहे, गोधन का मतलब है एक लोकगीत है। ये गोधन, गोधन मतलब एक लोकगीत है जो ग्वालों के द्वारा गाया जाता है, एक लोकगीत। तो गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण उस अट्टालिका पर, उस महलों पर, ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़कर कितने भी वो गीत क्यों ना गाए, गाए तो गाए, लेकिन फिर भी हम उनसे बेअसर रहेंगे, हमारे अब कानों तक उनका असर हमारे ऊपर नहीं होने देंगे। आगे वे कहती है, तेरी कहो सिगरे बालक ब्रज गोलनी, काली कोहू कितनो समझुए। तेरी कहो सिगरे, तेरी, तेरी का मतलब है जोर से पुकारना, और सिगरे का मतलब है सारे। क्या कहा उन्होंने? तेरी का मतलब है जोर से पुकारना, और सिगरे का मतलब है सारे के सारे। काली, काली का मतलब है कल। समझेंगे, समझे, समझेंगे, समझेंगे मतलब समझाएंगे। यहाँ पे गोपियां सबसे कहते हैं कि सारे के सारे लोग हमें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। मैं ब्रज के लोगों को से चिल्ला चिल्ला कर ये कहना चाहती हूँ, ब्रज के लोग मुझे समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की मुस्कान, यहाँ पे मायरी व मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। यहाँ पे गोपियां कहती है कि माई, तुझे गांव के ग्वालों के लोग तुझे बहुत सजा समझाएंगे कि हमने तुम्हारी इस लड़की को, गोपी को बहुत समझाया था, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे हाथ से चली गई। माई, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये गांव के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि कितना भी कहो, श्री कृष्ण के ये जो मंद मुरली की जो मंद ध्वनि है इसको ना सुने, इसलिए हम अपने कानों में उंगली डाल रहे हैं, फिर हम उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की जो मुस्कान है ये हमसे संभाली नहीं जाएगी। श्री कृष्ण की जो मंद मुस्कान है वो कितना भी चाहे
यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। और गोपी भी कहती है कि सब लोग हमें समझाने की कोशिश करेंगे और उस समझाने के एक कारण हम भी अपने कानों में उंगली डालेंगे कि ताकि हम श्री कृष्ण की मंद ध्वनि, मुरली की मंद ध्वनि ना समझ सके, लेकिन फिर भी इस श्री कृष्ण की जो मंद मुस्कान है, उस मुस्कान से हम वश में हो जाएंगे, हमारी विवशता हो जाएगी। उसकी मंद मुस्कान को देखकर हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। न मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। श्री कृष्ण की मंद मुस्कान को देखकर हम अपने आप को विवश हो जाएंगे और उसकी मंद मुस्कान को देखकर हम संभल नहीं सकते। मतलब यहाँ पे गोपियां क्या बताने की कोशिश करती है? गोपियां कहती है कि जब भी श्री कृष्ण मधुर स्वर में एक मुरली बजाएंगे, श्री कृष्ण जब भी मंद मुस्कान में अपनी मुरली बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली डाल देंगे ताकि हम उनको सुन न सके। लेकिन ऊंची ऊंची अट्टालिका पर चढ़कर जब श्री कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहे, मैं हम भी उनसे बेअसर रहेंगे, हम और सुनना नहीं चाहेंगे। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण की ये मुस्कान इतनी प्यारी है कि उस मुस्कान पर हम विवश हो जाएंगे। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा, फिर हमें कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे, हम अपने वश में नहीं रह सकेंगे। इसी प्रकार से अपनी ये जो 4th नंबर की सवैये है, इसमें भी ये आप देखेंगे, गोधन गेहे तो गेहे, क्या है? गोधन गेहे तो गेहे, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। और साथ में संभारी न जेहे न जेहे जेहे, यहाँ पे भी आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई देगा। और काली कोहू कितनों समझाए, यहाँ पे भी आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। इस प्रकार से तीसरे और चौथे सवैये में गोपियों के द्वारा विवश होने का सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। इस तरह से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब अब रसखान के सवैये का पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में मैंने आपको रसखान के सवैयों का भावार्थ समझा दिया है। अच्छी तरह से दोनों वीडियो को देखना है और उसका भावार्थ और शब्दार्थ समझने हैं। थैंक यू।